शिशु लालम जिसका अर्थ होता है शिशु का दुलार। इस पाठ को कुंदन माला नामक नाटक के पंचम अंक से संपादित करके लिया गया है। डिंगनाग इस नाटक के रचयिता है। तो इस पाठ में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करना। और अगर तुम क्लास 10th के स्टूडेंट हो और तुम्हें अभी पता ही होगा कि अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो इसे स्किप करने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं। इसके बाद ही जो विदूषक है उसके द्वारा लव और कुश प्रवेश करते हैं। राम जी के पास जाकर लव और कुश प्रणाम करते हैं और पूछते हैं क्या महाराज कुशल है। राम बोलते हैं तुम्हारे दर्शन से तो कुशल ही हूँ। क्या आप दोनों से मैं केवल कुशलता पूछने के ही पात्र हूँ, अतिथि जन के योग्य गले लगाने का नहीं। उसके बाद जो श्री राम है वो लव और कुश को गले लगाते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं आह, इनका स्पर्श तो हृदय को छूने वाला है, जिसे संस्कृत में बोलते हैं ओ हृदय ग्राही स्पर्श। वो लव और कुश को आसन ग्रहण करने को कहते हैं, लेकिन दोनों कहते हैं यह तो राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। राम बोलते हैं रुकावट सहित यहाँ बैठना चरित्र को नष्ट नहीं करता है, इसलिए गोद की रुकावट से युक्त सिंहासन पर बैठिए। मतलब बेसिकली वो यहाँ पर बैठा रहे हैं और अपनी गोद पर बैठा रहे हैं। उसके बाद लव और कुश बोलते हैं हे राजन अधिक दयालुता मत दिखाइए। राम बोलते हैं आप दोनों अधिक शालीनता नहीं दिखावे। अत्यधिक गुणी लोगों के लिए छोटी उम्र के कारण बालक लालनीय यानी स्नेह की योग्य होता है। चंद्रमा बाल भाव के कारण ही शंकर के मस्तिष्क का आभूषण बनके केत की पुष्पों से निर्मित जुड़ा की भांति में शोभित होता है। राम बोलते हैं आप दोनों के सौंदर्य को देखने से उत्पन्न कौतूहल के कारण मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्षत्रिय कुल और ब्राह्मण कुल अथवा चंद्रमा और सूर्य में से कौन आपके वंश का करता है। लव बोलता है 1000 किरणों वाले भगवान सूर्य। उसके बाद राम पूछते हैं क्या आप हमारे समान कुल में ही पैदा होने वाले हैं। उसके बाद विदूषक बोलता है क्या आप दोनों का एक ही उत्तर है। लव बोलता है हम दोनों सगे भाई हैं। राम बोलता है शरीर की बनावट समान रूप से है, आयु से तो कुछ भी अंतर नहीं है। लव बोलता है हम दोनों जुड़वा भाई हैं। राम बोलते हैं अब ठीक लगता है, आपका क्या नाम है। लव बोलता है आर्य की वंदना में मेरा नाम लव बतलाता हूँ और कुश की ओर निर्देश करते हुए यह आर्य भी गुरुजनों की वंदना में अपना नाम कुश बताते हैं। इसके बाद राम बोलते हैं ओह शिष्टाचार अत्यधिक मनोहर है, आपके गुरु का क्या नाम है। लव बोलता है भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु का नाम है। राम बोलता है कि संबंध से। लव बोलता है उपनयन संस्कार की दीक्षा के कारण। राम बोलते हैं मैं आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लव बोलता है मैं उनका नाम नहीं जानता, कोई भी इस तपोवन में उनके नाम का व्यवहार नहीं करता है, अर्थात उनका नाम नहीं देता है। राम बोलता है आश्चर्यपूर्ण महिमा है। कुछ बोलता है मैं उनका नाम जानता हूँ। राम बोलता है कहिए। कुछ बोलता है निर्दयी नाम है। राम ये सुनकर थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं मित्र यह तो अनोखा नाम है। विदूषक बोलता है थोड़ा सोचकर इस प्रकार पूछता है निर्दयी ये कौन कहता है। कुछ अब बोलता है कि ऐसा हमारी माता कहती है। ऐसा सुनकर अपने विदूषक बहुत सरप्राइज हो गए थे। वो पूछते हैं क्या वो गुस्से में कहती है या फिर स्वाभाविक रूप से। कुछ इस प्रकार से बोलता है कि जब भी हम कोई चंचलता का काम करते हैं तो हमारी माता सीता माँ कहती है कि अरे निर्दयी के पुत्रों चंचलता मत करो। कुश की यह बात सुनकर विदूषक बोलता है यदि इन दोनों के पिता का नाम निर्दयी ऐसा है तो इन दोनों की मात उनसे अपमानित हुई तथा निर्वासित होकर ही इस प्रकार के वचन यह निर्दयी से अपने पुत्रों को धमकाती है। श्री राम अपने मन में ही सोचते हैं इस प्रकार के निर्दयी मुझे धिक्कार है। वह तपस्विनी बेचारी मेरे द्वारा किए गए अपराध से अपनी संतान को इस प्रकार के क्रोधपूर्ण अक्षरों से धमकाती है। और श्री राम यहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं यह वियोग अत्यधिक लंबा और कठोर है। विदूषक को देखकर एकांत में वो कहते हैं कोतवाल वंश में इन दोनों की माता का नाम जानना चाहता हूँ, किंतु स्त्रियों के बारे में जानना या फिर खोजबीन करना ये एक
उचित नहीं है। इसका क्या उपाय है? वो इस प्रकार का प्रश्न विदूषक से पूछते हैं। श्री राम की ये बात सुनकर बिल्कुल अकेले में विदूषक कहते हैं, मैं फिर से पूछता हूँ। तो इस प्रकार वो लव और कुश से पूछते हैं कि आप दोनों की माता का क्या नाम है? उसके बाद लव जवाब देते हैं, उनके 2 नाम हैं। विदूषक पूछता है किस प्रकार? लव बोलता है, तपोवन में रहने वाले लोग उसे देवी के नाम से बुलाते हैं और भगवान वाल्मीकि उसे वधु इस नाम से बुलाते हैं। राम बोलते हैं, और भी मित्र क्षण भर के लिए इधर आओ। विदूषक पास जाते हैं, कहते हैं कि आपकी आज्ञा दीजिए। राम बोलते हैं, क्या इन दोनों कुमारों का और हमारा पारिवारिक वृतांत सभी तरह से समान है? लव और कुश बोलते हैं, हे राजन, उपाध्याय का दूत हमें शीघ्रता करा रहा है। उसके बाद राम बोलते हैं, मुझे भी मुनि के आदेश का सम्मान करना चाहिए, जैसा कि आप दोनों इस कथा का गान करने वाले हैं। तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि इस रचना के कवि है। धरती पर प्रथम बार अवतरित होने वाला स्फुटवाणी का यह काव्य है और इसकी कथा कमल नाभि विष्णु से संबंध है। इस प्रकार निश्चय ही यह संयोग श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। मित्र, मनुष्यों के लिए यह सरस्वती का अवतार अपूर्व है। इसलिए मैं भी सामान्य मित्र के समान ही सुनना चाहता हूँ। सभासदों को एकत्रित कीजिए, मेरे पास लक्ष्मण को भेजिए। मैं भी इन दोनों के पैरों की लंबे समय से बैठे हुई की थकान को घूमकर दूर करता हूँ। उसके बाद सभी यहाँ से चले जाते हैं। चैप्टर हो चुका है कंप्लीट एंड नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कवर करें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। और मैं मिलता हूँ इसी टाइप के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ वापस, तब तक के लिए गुड बाय।